गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी से लेकर के स्प्रिंग सीजन तक का समय गार्डनर्स के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इस समय एनुअल फ्लावर्स लगाने के लिए सबसे अच्छा समय है, जिसमें ग्लैडलस भी है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये वाला फूल। और इसको लगाने के लिए बल्ब आता है, जैसे कि प्याज होते हैं वैसे इसके बल्ब होते हैं। और उसको आप एक बार इसको आप लेके लगा लीजिएगा तो आपकी मिट्टी में ही इसके काफ़ी सारे बल्ब बन जाते हैं। और ये वाला जो फूल है, ये इसका जो बल्ब है वो जमीन में छूट गया था, मतलब पिछले साल का ही कुछ छोटे छोटे से जो बल्ब होते हैं वो छूट जाते हैं। तो उससे देखिए ये अपने आप से ही अपने समय पे इसमें से पौधा निकल गया है और फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो एक बार इसको लगा लीजिएगा तो खत्म नहीं होगा। इसके बल्ब काफी ज्यादा बन जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आप किसी भी कपड़े में बांध करके इसके बल्ब को रख सकते हैं और फिर 1 साल तक रह जाता है ये। और जब इसको लगाने का समय होगा, यही समय है इसको लगाने का, तो इस समय आप मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ये अभी अंकुर फूटने का समय हो जाता है, तो इसमें अपने आप से जहाँ भी रखेंगे उसमें अंकुर फूटने लग जाते हैं। और भी देखिए ये छोटे छोटे से जो निकले हुए हैं, जो बल्ब होते हैं उसी में छोटे छोटे से जो बल्ब होते हैं उसी में से ये पौधे निकले हुए हैं। तो एक बार इसको लगा लेंगे तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। देखिए ये वाला गुलाब की भी हमने गुड़ाई करी है और इसको धूप लगने के लिए छोड़ा हुआ है। और ये देखिए ये हमारे कुछ गुलदाउदी के पौधे हैं छोटे छोटे से। इसको हमने कटिंग से लगाया था। पिछले साल के जो हमारे गुलदाउदी के पौधे थे उसमें से कटिंग्स कुछ निकाल करके और उसको हमने रेत में लगा लिया था। और उसके बाद जब उसमें से रूट्स निकल गई थी उसके हमने इस तरह से ग्रो बैग में लगा लिया है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गया है, क्योंकि 1 महीना के करीब हो गया है इसको लगाए हुए, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी आज हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से होता क्या है कि इसमें फिर मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और ये काफ़ी ज़्यादा बुशी घना हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ये बुशी होगा उतना ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो एक एक पौधे में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फूल आएंगे इसमें। तो फिर से जैसे इसमें से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी तो उसको फिर से इसको पंचिंग छोटी छोटी सी कर देंगे, तो फिर से वहां से नई नई ब्रांचेस निकलेंगे। तो ऐसे ही इसको करने से आपने देखा होगा कि जैसे कहीं कहीं काफ़ी सारे फूल खिले रहते हैं एक ही पौधे में, तो वो ऐसे ही होता है, इसी तरह से किया जाता है उसको। तो ये देखिए सारे जितने भी हमारे पौधे हैं उसकी हम कटिंग कर देते हैं। और इस कटिंग जो हमारी जो बड़ी बड़ी कटिंग्स हमारी निकलेंगे तो उसको हम फिर से नए पौधे इसके तैयार कर लेंगे। तो कुछ तो इस साल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो बारिश में कुछ पौधे हमारे ख़राब भी हो गए हैं। तो देखिए इसी तरह से सारी पौधे की हम कटिंग कर लेते हैं। जहाँ से कटिंग हुई है वहाँ से हमारे फिर से नए नए से ब्रांचेज उसमें से निकलेंगी और ये काफ़ी अच्छा घना हो जाएगा इसी तरह से। और जो छोटे छोटे से निकले हुए हैं किनारे किनारे में, तो उसको हम इस तरह से हाथ से ही तोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा सा। जहाँ से तोड़ेंगे वहाँ से इसमें से नई नई सी ब्रांचेज निकलेंगी। यही तरीका है इसको घना बनाने का। हमारे यहाँ पिछले साल भी काफ़ी सारे एक एक पौधे में फूल खिले हुए थे, मतलब एक एक पौधे में आपको 100-200 फूल खिले हुए थे, इतने ज़्यादा ये घना हो जाता है। तो इस तरह से इसकी सारी कटिंग हमने कर ली है। और जो हमारी कटिंग्स निकली हैं इसके देखिए इस तरह से सारे पत्ते हटा करके, नीचे के सारे पत्ते हम हटा देंगे, खाली ऊपर के 2 पत्ते छोड़ करके, और नीचे के सारे पत्ते हटा देंगे। पत्ते हटाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पत्ते हटाएंगे ना तो ये जो पौधा होगा ये सारा अपना ताकत इसी पत्तों में लगा देगा। इसी वजह से इसको काटना ज़रूरी हो जाता है। सारे पत्तों को हटा करके
बस ऊपर के ये छोटे छोटे से पत्तों को छोड़ करके बाकी सारे हम हटा देंगे। और देखिए यहाँ पे हमने कुछ कटिंग्स लगाई थी गेंदे की, तो वो भी हमारी सब तैयार हो गई है। कुछ बालसम है और यहाँ पे हमने देखिए गेंदे के बीज लगाए थे, तो वो भी सारे पौधे हमारे निकल गए हैं। तो इन सारी कटिंग्स को हम लगा देते हैं। एलोवेरा में डिप करेंगे खाली 1-2 बार, और डिप करके इस तरह से हम लगा देते हैं। तो सिंपल बालू में भी आप लगा सकते हैं, रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं। मतलब ये वाला तो हमने जो तैयार किया हुआ है मिट्टी, इसमें ज़्यादा लीफ कंपोस्ट है और बालू मिलाया हुआ है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो इसी तरह से इसको बनाया है। पंद्रह से 20 दिन में देखिएगा तो इसमें से रूट्स निकल जाएंगी। सिंपल इसी तरह से आप करते जाइए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसको करना आता है। बस इसको एलोवेरा में डिप करते जाइए और इसको मिट्टी में दबाते जाइए। बस बारिश में बचाना होता है। अब तो बारिश ख़त्म हो गई है, उतनी ज़्यादा अब नहीं होगी। बारिश का पानी जहाँ पे पूरा तेज़ लगता हो वहाँ इसको नहीं लगाना होता है। और ये हमारी पहले की कटिंग जो लगाई थी, ये देखिए, ये हमने गुड़हल की जो कटिंग लगाई थी उसमें से भी देखिए छोटे छोटे से पत्ते अब निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसको अभी हिलाना नहीं है क्योंकि पत्ते तो निकल जाते हैं लेकिन इसकी रूट्स अभी बनती नहीं है। तो इसको 1 महीने कम से कम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना हिलाए। हिला देने से फिर वो कई बार उसकी रूट्स नहीं बनी रहती है, तो वो हिल जाता है ना, तो फिर पौधा फिर ख़राब हो जाता है। तो देखिए सारे हमारी कटिंग्स जो जो लगाई थी और जो हमने बीज लगाए थे, सब में से छोटे छोटे से पौधे निकल गए। ये सारे गेंदे के बीज हैं। और देखिए सब में अब देख रहे हैं जो भी अच्छे पुष्ट बीज थे वो सारे निकल गए हैं, और जो ख़राब थे वो नहीं निकले हैं। तो इस तरह से जब भी बीज लगाइएगा तो ज़्यादा सारा लगाइएगा, ताकि जो ख़राब होंगे वो नहीं निकलेंगे और जो अच्छे होंगे पुष्ट वो निकल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने जो लगाई थी गेंदे की कटिंग, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको भी हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि घना हो जाए। और ये देखिए क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये भी लग गया है। इसको भी लगाए हुए 20 दिन के करीब हो गया। देखिए नए पत्ते इसमें निकलना शुरू हो गए हैं। तो कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, सब ज़्यादातर पौधों की कटिंग लगी जाती है। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है। हम लोग इसको बचपन में हेलीकॉप्टर बोलते थे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये जितनी भी हमने गुलदाउदी लगाई हुई है, कटिंग जो हमने करी है सबकी, तो सब में हम थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट डालने से सब में थोड़ा सा ताकत मिलेगी सब पौधों को, क्योंकि इसको लगाए हुए 1 महीना हो गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बारिश में कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं और जो भी इसके पौधे में जितना भी फर्टिलाइज़र था सब बह गया है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा इसका वर्मी कंपोस्ट को डाल देते हैं। बस 1-1 मुट्ठी डालनी है, ज़्यादा नहीं, 1-1 मुट्ठी सब पौधों में डाल देते हैं। 15 से 20 दिन में फिर से इसमें से नई नई सी टहनियाँ निकलेंगी और फिर उसको एक बार पंचिंग कर दिया जाएगा, पिंच कर दिया जाएगा, तो फिर वो वहाँ से फिर से नई नई सी ब्रांचेस निकलेंगी। इसी तरह से जब भी नई टहन निकलेंगी इसमें से ब्रांचेस, तो उसमें से आप थोड़ा सा पिंच कर दीजिएगा। बस इसी तरह से ये ज़्यादा घना हो जाता है। और ये देखिए धान का एक बीज गिरा हुआ था, उससे ये पौधा बन गया है।
तो इसको बांध दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैल गया था। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।